दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण शहर विजयवाड़ा, जिसे आमतौर पर बेजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये शहर भारत के दक्षिण पूर्वी राज्य आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे पर मौजूद है। इस शहर को सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। इस शहर में एक कनक दुर्गा मंदिर भी मौजूद है, जो यहाँ की इंद्रकीलाद्री पहाड़ी पर मौजूद है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये शहर आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो इस राज्य के राजधानी क्षेत्र अमरावती के पास में ही मौजूद है। इस शहर को आंध्र प्रदेश की कमर्शियल, पॉलिटिकल, कल्चरल और एजुकेशनल कैपिटल के तौर पर भी पहचान मिली हुई है। इसके आसपास ईस्टर्न घाट्स की सुंदर पहाड़ियां भी मौजूद हैं। इकोनॉमी के लिहाज से भी ये शहर भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में आता है और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक भी ये शहर विश्व की टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में शुमार है। दोस्तों विजयवाड़ा का शहरी इलाका 61 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस शहर की 10,21,000 की जनसंख्या को अपने शहर विजयवाड़ा पर गर्व महसूस होता है। दोस्तों पॉपुलेशन के मामले में ये आंध्रा की धरती का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, जहाँ की जनसंख्या में 82% लोग भारतीय शिक्षा को ग्रहण किए हुए हैं। यहाँ की जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर 997 महिलाओं का रेशो पाया जाता है, जो हमारे नेशनल एवरेज से भी काफी अच्छा है। यहाँ की डेमोग्राफी में 82% की आबादी के साथ हिंदू धर्म के लोग मेजोरिटी में रहते हैं। साउथ इंडियन स्टेट होने की वजह से यहाँ नॉर्थ की तरह हिंदी भाषी लोग कम ही हैं। दोस्तों AP 16 नंबर प्लेट वाले वाहन आंध्र प्रदेश के इसी विजयवाड़ा शहर से ताल्लुक रखते हैं। ये शहर भारत के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। आपने महाभारत के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें लेजेंडरी हीरो अर्जुन हुआ करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि विजयवाड़ा की इन्हीं पहाड़ियों में उसने तपस्या की थी। इस तपस्या के बाद शिवजी ने अर्जुन को महाभारत में विजयी होने का वरदान दिया था, जिसके बाद अर्जुन ने उस युद्ध को जीत लिया और यही कारण है कि इसे द लैंड ऑफ विक्ट्री यानी विजयवाड़ा कहा जाता है। पहले इसको विजय वाटिका के नाम से जाना जाता था, लेकिन तमिल भाषी लोग वाटिका को वाड़ा करके बुलाते हैं, इसलिए आज का विजयवाड़ा तमिल भाषियों की वजह से अस्तित्व में आया। दोस्तों ये शहर भारत का बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। यहाँ की इकोनॉमी में कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्ट जैसे कारोबारों का बड़ा हाथ है। अगर आप बाहुबली जैसी साउथ इंडियन फिल्में देखते हैं तो ये शहर भी उसी इलाके में आता है, जहाँ की इकोनॉमी में मूवी मेकर्स भी बहुत ज्यादा पैसे लाते हैं। 2010 के डेटा के अनुसार इस अकेले शहर की GDP $3 बिलियन के आसपास थी, जो 2025 में बढ़कर अनुमानित $17 बिलियन होने वाली है। ये रकम पाकिस्तान के बचे हुए फॉरेन रिजर्व से 3 गुना से भी ज्यादा है। इसके अलावा इस शहर में एशिया के सबसे बड़ी मैंगो मार्केट भी मौजूद है। पापा की परियां जिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डालकर स्कूटी को प्लेन की तरह इस्तेमाल करती हैं, वो सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बोतल पैकिंग, स्टोरेज और सप्लाई इसी शहर से की जाती है। और साउथ इंडिया के लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो कहाँ ही पीछे रहने वाले हैं। यहाँ के केसरापल्ली में विप्रो, HCL और नोएडा की कई नामी सॉफ्टवेयर कंपनी अपने ऑफिस खोल कर बैठी है। वही ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ज्यादातर पब्लिक बस और ऑटो रिक्शा से लोग ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे पंडित नेहरू इंटरस्टेट बस टर्मिनल और विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के दूसरे इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के ISBT से करीब 3 लाख लोग हर दिन ट्रैवल करते हैं। इस बस स्टैंड को भारत का तीसरा सबसे बिजिएस्ट बस स्टैंड माना जाता है, जिसके अंदर 500 के आसपास बसें चलाई जाती हैं। यहाँ के नेशनल हाईवे नंबर 16, 65 और 30 इस शहर को देश के विभिन्न कोनों से जोड़ते हैं। ट्रेन के मामले में भी ये देश के बड़े महानगरों से जुड़ा हुआ है। इस शहर से आंध्र प्रदेश की राजधानी तक भी एक मेट्रो ट्रेन चलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो देश के मुख्य शहरों और समुद्र पार सिंगापुर तक सीधी फ्लाइट्स को ऑपरेट करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए।